तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों, झारखंड में जामताड़ा जिले के अंतर्गत चौकीदार के पद में टोटल 354 पदों पर बम्पर भर्ती निकल के आया हुआ है, जिस पर 10वीं पास जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में, क्या क्या इसमें मांगा गया है, उम्र सीमा क्या होना चाहिए, ठीक है, तथा कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सा आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरी अपडेट को। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप भी चौकीदार बहाली के लिए तैयारी करने जा रहे हैं तो इस बार चौकीदार बहाली के लिए सबसे पहले आपका 50 नंबर का लिखित परीक्षा होने जा रहा है। यदि आप लोग लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तब आपको दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा, मतलब फिजिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है और इसके लिए आपका नोट्स रेडी कर दिया गया है। झारखंड चौकीदार बहाली स्पेशल नोट्स मात्र 149 में आप लोग इसको लेकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट इसको लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा और इसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको तुरंत मिल जाएगा। 9508392378 पर आप लोग इसको व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और वही यदि आप लोग झारखंड के किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, जेएसएससी, एलडीसी, किसी भी परीक्षा के यदि आप लोग झारखंड पुलिस के लिए या फिर अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसका स्पेशल नोट्स ले सकते हैं। सभी परीक्षा का आपका उपलब्ध है। मात्र 199 में आप लोग कोई भी परीक्षा का नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर KR एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी आप लोग इसको लेकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सभी जानकारी को, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं जो आपके लिए आवश्यक है। देखिए, यहाँ सबसे पहले यदि देखते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि, तो यहाँ देखिए आवेदन करने का अंतिम तिथि आपको बताया गया है कि 4 मार्च 2025 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आज हो गया आपका 18 फरवरी। 18 फरवरी से यदि इस महीना को आप लोग देखते हैं तो मात्र इस महीने का आपका 10 दिन बचा हुआ। ठीक है, इस महीने का 10 दिन आपका बचा हुआ और अगले महीने में आपका मात्र 4 दिन बचा हुआ। टोटल यदि देखते हैं तो मात्र 14 दिन के अंदर में आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सभी जानकारी दे दूंगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अन्य जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर यदि आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सीटों की संख्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पर सीधी भर्ती आपका दिया गया है अनारक्षित पद के लिए टोटल 137। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 92 और वही आपका बैकलॉग में अनुसूचित जनजाति के लिए 81 हुआ। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए आपका 0, कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से 0 और यहाँ पर आपका 44। यदि कुल मिलाकर यहाँ पर इसको देखते हैं तो टोटल आपका निकल के आता है 354 भर्ती। ठीक है, 354 आपका पदों पर यहाँ पर बहाली होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि आप लोग देखते हैं तो देखिए चौकीदार पद के लिए आपका यहाँ पर कुल यहाँ पर बता दिया गया है किसको किसको आरक्षण दिया गया है, जो क्षेत्रीय आरक्षण है। ठीक है, ये सभी को यहाँ पर बता दिया गया है। टोटल 354 पद पर आपका भर्ती होना है। अपना अपना कोटा को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और भी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको। यहाँ पर यदि आप लोग देखते हैं तो यहाँ देखिए आपका क्षेत्रीय आरक्षण तो आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए आपका जो बिंदु से बिंदु तक आपको बताया गया है कौन कौन सा है। रिक्त पदों की संख्या आपका यहाँ पर जो मतलब जो भी क्षेत्रीय आरक्षण के लिए है उसके लिए ये पद यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या क्या यहाँ पर मांगा गया। देखिए, सबसे पहले आपका अभियंत्रियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, मतलब आपका निवासी प्रमाण पत्र झारखंड का होना चाहिए, वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, झारखंड का आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो आपका एक रहेगा। उसके बाद देखिए आरक्षण का दावा करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। SC ST जितने भी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए शुल्क, परीक्षा शुल्क यहाँ पर बताया गया है कि अनारक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु यहाँ पर 100 रुपये यहाँ पर बताया गया है और परीक्षा शुल्क में आपका छूट दिया गया है, जो कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वगैरह इनको 50 रुपये जो है वो अप्लाई करने का चार्ज लगेंगे। ठीक है, अब देखिए अप्लाई आपको कैसे करना वो भी यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि परीक्षा शुल्क जो है वो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आपका उपायुक्त के वहाँ जामताड़ा के पदनाम पर जामताड़ा में ही आपको भुगतान होगा, जो कि आपका ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। ठीक है, 50 रुपये का ड्राफ्ट बनाना होगा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए,
जबकि अन्य जो जनजाति है, अन्य जाति लोग के लिए 100 रुपये का आपको ड्राफ्ट बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए आगे देख लेते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपका 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ आपको साफ साफ वही आपका बता दिया गया है। देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10वीं कक्षा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखिए आगे इसमें देखते हैं तो उम्र सीमा देखिए, उम्र सीमा जो है 1/7/2024 को यहाँ पर आपका दिया गया है। 1/7/2024 से ही आपका उम्र सीमा की गणना किया जाएगा। 18 वर्ष आपका होना चाहिए 1/7/2024 तक। ठीक है, मतलब 1/7/2024 तक यदि आपका 18 वर्ष हो गया है, ठीक है, तब आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं और भी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ यदि देखते हैं तो अपना अपना आरक्षण का जितने भी आपका छूट दिया गया है ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो है नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो आपको बता दिया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया आपका किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले आपका बताया गया है लिखित परीक्षा होगा। सबसे पहले सर्वप्रथम अभियंत्रियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। ठीक है, तो ये आपका 50 अंकों का सबसे पहले आपका परीक्षा होगा और इस परीक्षा में आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आपको जो है अगले प्रोसेस में आपको जाना होगा, जैसे कि फिजिकल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपका स्पेशल नोट्स उपलब्ध है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मात्र 149 में आपको स्पेशल नोट्स मिल जाएगा। इस नोट से आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 50 नंबर का तैयारी आपका हो जाएगा। इसमें संपूर्ण झारखंड का भी जीके दिया गया है और जिले वाइज सबको यहाँ पर कलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। इसको लेने के लिए आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर देख पा रहे हैं। ठीक है, 9508392378 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका शारीरिक माप के बारे में बताया गया है। शारीरिक माप जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि सामान्य जो जनरल जाति है उसके लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, पिछड़ा जाति के लिए 160 है, अनुसूचित जनजाति वगैरह इनके लिए 155 होना चाहिए और यहाँ पर महिलाओं के लिए 148 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दौड़ आपका जो है शारीरिक जो जाँच होगा उसमें सबसे पहले दौड़ होगा पुरुषों के लिए 5 मिनट में। तो देखिए 5 मिनट से पहले यदि दौड़ते हैं तो आपको 20 मिनट का 20 अंक समय मतलब दिया जाएगा, 20 नंबर। और वही यदि आप 5 मिनट के बाद और 6 मिनट तक मतलब 5 से 6 मिनट के बीच में यदि दौड़ते हैं तो 10 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए महिलाओं के लिए 8 मिनट जो है समय दिया गया, काफ़ी समय है। ठीक है, इसमें आपका जो दौड़ है वो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो दौड़ है वो 1 मील ही दौड़ होगा। ठीक है, 1 मील मतलब पता है कि 1000 मीटर होता है, मतलब 1 किलोमीटर आपको दौड़ होगा। ठीक है, इसके लिए आपको 20 अंक दिया जाएगा। 8 मिनट से पहले यदि दौड़ते हैं तो, और उसके बीच में दौड़ते हैं 8 और 10 के बीच में दौड़ते हैं तो 10 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेडिकल जांच होगा, मेगा सूची आपका तभी तैयार होगा। मेडिकल जांच वगैरह आपका जो सदर अस्पताल होता है जो आपका मतलब प्रत्येक जिले में होता है, तो उसी प्रकार से आपका जिला में जो सदर अस्पताल है वहीं पर आपका चिकित्सीय परीक्षण होगा, मेडिकल जांच आपका होगा। ठीक है, अब इसको देखिए आवेदन की प्रक्रिया आपको यहाँ पर बता दिया गया कि कैसे आवेदन करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है चौकीदार प्रतिनियुक्ति से संबंधित योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों की यहाँ पर आपको बता दिया गया कि कौन कौन सा जो स्व अभिप्रमाणित प्रति, ठीक है, अनिवार्य रूप से संलग्न करना है। कौन कौन सा, 1 नंबर में शैक्षणिक अंक पत्र प्रमाण पत्र जो कि 10वीं वाला जो आपका अंक पत्र है, मतलब मार्कशीट आपको उसमें देना है। ठीक है, और उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो आपका आगतन आवासीय प्रमाण पत्र है, मतलब जो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है उसको आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आरक्षण का दावा करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो यहाँ पर आपको 3 सबसे पहले देखिए, एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका जाति और आवासीय, 3 आपका हो गया। अब देखिए अनुसूचित यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आपका जो वर्ग दिया गया है, इस वर्ग के जो भी स्टूडेंट है उनका यहाँ पर 6 माह के अंदर होना चाहिए, मतलब ओबीसी वाले को यहाँ पर बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए जन्म तिथि जो है यहाँ पर आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर आपका होना चाहिए, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो कि आपका मैट्रिक वाला ही चलेगा। ठीक है, या फिर आप लोग आधार कार्ड उसमें लगा दीजिएगा, चल जाएगा। अब देखिए कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपके पास में कोई उस तरह से यदि क्वालिफिकेशन है, कार्य अनुभव यदि किए हुए हैं कहीं पर, तो उसका आप लोग यहाँ पर प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ठीक है, और 4 आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लग जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यदि आगे यहाँ पर देखते हैं
तो देखिए अभियंत्री जो है लिफाफा के ऊपर में क्या लिखेंगे, विज्ञापन संख्या लिखेंगे, आवेदित पद का नाम, ठीक है, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, उसके बाद अंचल का नाम, इतना सभी आपको वहाँ पर अंकित करना है। ये सभी को इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कैसे आपको अप्लाई करना है उसके लिए भी मैं आप लोग यदि कमेंट करिएगा, यदि ज़्यादातर कमेंट आया तो मैं आपको स्पेशल फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे यदि देखते हैं तो किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उसका आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। आपको इसी के नाम पर जहाँ पर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम आपको भरना, वीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, ये सभी आपको डालना होगा, ठीक है। अब देखिए परीक्षा की तिथि जो है वो दैनिक स्थानीय समाचार पत्र जो होते हैं, जो आपका जैसे कि प्रभात खबर हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, ठीक है, ये सब में आपको अलग से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके जानकारी मैं आपको दे दूंगा आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है दिया गया है कि आपका जो आवेदन मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपका कैसे डाउनलोड करना है, वो आपका jamtara.nic.in पर आप लोग जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो भरे हुए आवेदन पत्र इतना जब आप लोग कर लेंगे तो कहाँ पर आपको भेजना है, देखिए दिनांक 4/3/2025 के अपराह्न 5 बजे तक, ठीक है, कहाँ पर भेजना है तो डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है, भेजा जाना अनिवार्य है। दिनांक आपका कब, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है 4 तारीख तक 5 बजे शाम तक आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। कहाँ पर भेजना वो यहाँ पर बताया गया, देखिए कार्यालय उपायुक्त जामतरा जिला सामान्य शाखा समाहरणालय, ठीक है, भवन जामतरा, पिन नंबर 815351। इसको पूरा आपको लिफाफा में लिख देना है और वहाँ पर आपको भेजना है, ठीक है। तो ये आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म जो है वो दे दिया गया। फॉर्म यहाँ पर देखिए ये फॉर्म को आप लोग ले सकते हैं। कहाँ पर लेना है, देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप लोग जाकर देखिएगा, ये मैं फॉर्म को अलग से दे दूंगा, वहाँ से जाके फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर जामतरा के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, आप लोग वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता है दोस्तों लगभग आपको सभी जानकारी मिल गया होगा, ठीक है। अब आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो है परीक्षा के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करके और जिसको जिसको चाहिए नोट्स आप लोग जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। नीचे में व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, व्हाट्सअप में जाके आप लोग को कॉन्टैक्ट करना है, आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको ले लेना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।